कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मजे में? ओके, बहुत ही अच्छे। दोस्तों तो शुरुआत कर देंगे वापस से, बिना कुछ और बात किए चालू कर देते हैं पर अपना टॉपिक। और तो टॉपिक तो हमारा बहुत ही अच्छा चल रहा है। अच्छे का मतलब ये कि हम लोगों ने ये चीज़ समझी कि जो पुष्प हम लोग सौंदर्य के लिए यूज में लेते हैं ना, किसी को देने के लिए या किसी से लेने के लिए यूज में लेते हैं पुष्प, उस पुष्प का आखिर संरचना कैसे। अब ये बात तो आप मानिएगा कि पुष्प को कभी भी देखेंगे तो आपको उसके बारे में बहुत सारी चीजें याद आ जाएंगी और बस इतना ही काफी है, इतना ही काफी भाई। ये चीज देखना बहुत जरूरी है कि आखिर पुष्प में जो संरचनाएं होती है वो कैसी होती है। और सबसे बड़ी चीज दोस्तों, अगर हम विज्ञान की बात करते हैं तो ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि बीज की प्राप्ति जो तब होगी जब एग्जैक्टली पुष्प के बारे में हमको अच्छे से पता होगा। दोस्तों एक बात समझिएगा आप सब, आज के टाइम में अगर देखा जाए तो पहले भी और आज भी हम लोग कृषि के ऊपर बहुत निर्भर हैं। भारत एक ऐसा देश है जो कृषि के ऊपर सबसे ज्यादा निर्भर है। आप ये कह सकते हैं, हम लोग ये कहते हैं लगभग 60 से 70% आबादी जो है वो पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है, सापेक्ष रूप से और परिपेक्ष रूप से, यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कहीं ना कहीं हम लोगों का जो बेसिक डिपेंडेंसी है वो पादप के ऊपर है। तो कृषि प्रधान देश होगा तो हम लोगों को कृषि के बारे में और हम लोगों को एक एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। यहां पर मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपको जनरल नॉलेज, मगर फिर भी आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आखिर बीज का निर्माण किस तरीके से होगा। तो वो आप तो क्लास 12 में पढ़ते हैं, मगर इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये एक एक चीज देख लेंगे कि आखिर अगर एक कोई पुष्प आपके सामने आ जाए तो आप उस पुष्प की कंप्लीट संरचना के बारे में अच्छे से जानते हैं। ये हमारा काम था जो हमें करना था। दोस्तों हम लोगों ने एसीमाक्षी के बारे में तो बात कर ली, रेसिमोस अच्छे से पिछले लेक्चर में अच्छे से आप लोगों ने देखा कि एसीमाक्षी पुष्पक्रम क्या होता है, इन्फ्लोरोसेंस। मगर अब हम देखेंगे कि पुष्पक्रम पे अगर सहसीमाक्षी पुष्पक्रम है, यानी कि साइमोस प्रकार का पुष्पक्रम है, तो वो कैसा होगा। आइए जरा देखते हैं सहसीमाक्षी पुष्पक्रम। दोस्तों तो टॉपिक हमारा क्या है, सहसीमाक्षी पुष्पक्रम। और दोस्तों इसे बोला जाता है साइमोस, उसे बोलते हैं रेसिमोस, इसे बोलते हैं साइमोस। हम लोगों ने इसके बारे में कुछ चीजें तो पढ़ी है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि सहसीमाक्षी पुष्पक्रम में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि ऊपर जो अक्ष होता है उसके ऊपर भी पुष्प स्थित होगा। इसका मतलब इसके अंदर एक बात थी कि जो किनारा होता है या जो शीर्ष होता है और पुष्प उपस्थित, इसलिए दोस्तों पुष्प उपस्थित होगा शीर्ष पर तो फिर शीर्ष की आगे वृद्धि नहीं होगी। ये वाली बात भी आप लोग याद रखिएगा। आते हैं शीर्ष की आगे वृद्धि नहीं, मतलब बिना कुछ बात किए मैं आपसे ये बात बोल सकता हूं कि अगर आपने ऐसा बना रखा है तो इसके ऊपर यहाँ पे ये आपको पुष्प दिख गया, यानी कि शीर्ष पर आपको क्या मिलेगा, पुष्प। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सहसीमाक्षी पुष्पक्रम। बात क्लियर? अच्छे से दिक्कत तो नहीं है कहीं पे भी, बहुत इजी है। ठीक है, अभी तक तो हमने कुछ बताया भी नहीं है तो कोई टिपिकल चीज तो आएगी। अब दोस्तों अगर हम इस प्रकार के पुष्पक्रम की बात करें तो इसको हम कुछ भागों में विभक्त कर सकते हैं। और विभक्त करने के लिए पैराग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। विभक्त करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है इस तरीके से एक रे डायग्राम, रिंग चार्ट, फ्लो चार्ट बनाना। तो जो सबसे पहला है इसमें उसे हम बोलते हैं एक शाखी सहसीमाक्ष। क्या चीज होती है दोस्तों, सबसे पहली बात तो व्रंत जो होता है वो इसमें समाप्त हो जाता है, व्रंत समाप्त, क्योंकि वहां पे एक पुष्प आ जाता है। और दूसरी बात, एक पार्श्व शाखा निकलती है यहां से। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं ये, एक होता है कुंडलिनी, एक होता है वैश्यकी। थोड़ा सा वर्ड थोड़ा सा टिपिकल है तो कोई बात नहीं, मैंने इसलिए इसमें इंग्लिश के वर्ड आपको ऐड नहीं किए क्योंकि मैंने कहा हिंदी के याद हो जाएंगे तो अभी तो काफी है।
तो दो प्रकार के होंगे, ये भी दो प्रकार के। जो पहला है उसका नाम है कुंडलिनी। दोस्तों कुंडलिनी जो होती है वो होती है कुंडली के समान, जैसे सांप कुंडली मारता है ना, ऐसे। तो पहला पॉइंट क्या है, कुंडली के समान। और इसमें पार्श्व शाखा एक तरफ निकलती है, दोस्तों मतलब कुछ पुष्पम पता कैसे होगा, देखो मान लो ऊपरी पर पुष्प लगा देते हैं अपन इससे, ठीक है। और उसके बाद जो पुष्प आते हैं वो कुछ इस प्रकार से देख रहे हैं आप। दोस्तों एक तरफ झुका हुआ होगा, आप देख रहे होंगे, ये किसी भी तरफ झुक सकता है, लेफ्ट हैंड साइड भी, राइट हैंड साइड भी, डिपेंड करता है कि किस तरफ पुष्प है। अगर पुष्प इस साइड होंगे तो इस तरफ झुक जाएगा, और अगर पुष्प इस साइड होंगे तो इस तरफ झुक जाएगा। इतना तो हम लोगों को पता ही है। उदाहरण एट्रोपा, और एक उदाहरण और याद रखिएगा, धतूरा। तो धतूरा और एट्रोपा किसका उदाहरण है, कुंडलिनी का। दोस्तों सबकी दूसरी तरफ मैंने आपसे बात की थी दूसरे की, जिसका नाम था वृश्चिकी। तो आइए जरा दूसरे को देखते हैं, क्या नाम है, वृश्चिकी। इसमें जिगजैग टाइप का अरेंजमेंट होगा, जिगजैग ऐसा, मतलब जिगजैग टाइप का अरेंजमेंट होगा। तो पहली चीज तो जिगजैग व्यवस्था, एक पार्श्व शाखा तो एक तरफ, जबकि दूसरी पार्श्व शाखा दूसरी तरफ। टेंशन लेने वाली बात नहीं है भी। अभी एक डायग्राम बनेगा ना तो यूं कहोगे ओहो सर पहले डायग्राम बना देते ना, नहीं, पहले तो हम जरा थ्योरीज में देख लेते हैं। तो क्या चीज है, एक पार्श्व शाखा एक तरफ और दूसरी दूसरे तरफ होगी। ये भी यहीं लिख देता हूं नीचे, ये यहां पर लिख देता हूं, दूसरी दूसरी ओर। दोस्तों रेनिकुलस इसका उदाहरण रख लीजिएगा, रेनिकुलस या फिर फ्लेसिया। तो रेनिकुलस और फ्लेसिया इसका एक उदाहरण है। अब आखिर ये होता कैसा है, टिपिकल और टेंशन वाली बात है नहीं। होता कैसा है, होता बहुत आसान है। जैसे आपने ऐसे बना दिया और इसको मान लीजिए ऐसे कर दिया, पुष्प लगा दिया ऊपर, ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे एक बनाता हूं तो मैंने इसमें ऐसे पुष्प लगा दिया, इसके ऊपर दोस्तों मैंने यहाँ पे ऐसे करके ऐसे लगा दिया पुष्प, फिर मैंने और थोड़ा सा बदल दिया, इसको ऐसे करके ऐसे लगा दिया, उसके बाद इस तरीके से कर दिया। मगर अंतिम छोर पे तो भैया पुष्प ही उपस्थित होगा। ये बात तो क्योंकि किसका उदाहरण है, सहसी मार्क्स का, कि अंतिम छोर तो कभी भी इसके अंदर अलग नहीं होगा। दूसरा डायग्राम आप लोगों को अच्छे से क्लियर होना चाहिए। दो चीज हमने क्लियर कर ली, एक है एक शाखी सहसी मार्क्स जो दो प्रकार का होता है, एक होता है कुंडलिनी, एक होता है वृश्चिकी। चले जरा आगे। दोस्तों एक शाखी के बाद जो अगला होता है वो होता है द्विशाखी, यानी कि अब दो शाखाएं होगी, बहुत ही बढ़िया चीज। और डायग्राम तो भैया बस डायग्राम ही है सब कुछ, और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा कौन सा है, द्विशाखी। तो ये द्विशाखी हो गया। बनाना कैसे भैया डायग्राम, बहुत इजी है। आप लोगों को बनाना कुछ इस तरीके से है कि ये बना देते हैं इसका। अगर मान लीजिए एक आपने ऐसे बना रखा है और इसके ऊपर एक ऐसे हो गया, ठीक है, और जो दूसरा है वो इस तरीके से हो गया। यहां तक तो किसी को कोई भी डाउट नहीं है, बन जाएगा सबसे, ठीक है। अब अगला आपको क्या करना है दोस्तों, अगला आपको एक अगर यहां से ऐसे दिखाना है तो दूसरा आपको यहां से ऐसे दिखाना है। देखिए कितना आसान है, इजी ना, दिक्कत है क्या। तो दो तीन चीजें तो देखो पता लग रही है। जैसे पहली चीज आपको ये चीज पता लग रही है कि यहाँ पे जो शीर्ष होगा उस पर पुष्प उपस्थित होगा। तो पहली बात तो शीर्ष पर पुष्प उपस्थित, ठीक है। तले से दो पार्श्व निकलेंगे, तो दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, तले से दो पार्श्व शाखा। मगर दोस्तों जो पार्श्व शाखा निकल रही है
वो भी आगे पुष्प की उपस्थिति की वजह से समाप्त हो जाएगी, आगे तो वो भी नहीं जाएगा। पाठ शाखा भी क्या हो जाएगी, समाप्त। आइए जरा इसके उदाहरण देख लेते हैं। एक तो है दोस्तों बोगेनवेलिया, और जो दूसरा उदाहरण है उसे हम बोलते हैं जैस्मिन। तो बोगेनवेलिया और जैस्मिन, मेरे ख्याल से डायग्राम से आपको कभी भी कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि डायग्राम ही मेरे ख्याल से इसमें सब कुछ है। और आपको भी दिख रहा होगा कि अगर आपको डायग्राम याद है तो फिर उसके बाद आपको कोई टेंशन होगी नहीं। ठीक है, अगला लास्ट है इसमें बहुशाखी सेसीमाक्ष। तो डायग्राम बड़ा इजी है, देखो ऐसे बना लेंगे, सब कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके बाद ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद ऐसे कर सकते हैं सब। बताओ भाई किसी को दिक्कत है तो। थैंक यू स्टूडेंट, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली काफ़ी संख्या में स्टूडेंट हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। बच्चों, आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को प्रेस करिए और अपना एनरोलमेंट कराइए। बच्चों, इसके साथ ही जिन बच्चों को यहाँ पर डाउट सेशन की भी ज़रूरत है, साथ ही मटेरियल्स की भी ज़रूरत है, वो सभी हमारे प्रीमियम कोर्सेज़ को भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मेरे ख्याल से तो नहीं होती। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक बात याद रखना, तने से अनेक शाखा निकलेगी। और दूसरी चीज उदाहरण दोस्तों इसका कैरोट्रॉपिक्स। दोस्तों आइए जरा इसका एक बार रिवीजन देखते हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये है क्या। दोस्तों हम लोगों ने दो प्रकार के और इनफैक्ट तीन प्रकार के पुष्पक्रम देखे थे, जिसमें जो पहले प्रकार का पुष्पक्रम था वो पहले प्रकार का पुष्पक्रम तो था जिसे हम बोलते हैं एसीमाक्ष। जो दूसरे प्रकार का पुष्पक्रम है उसे हम बोलते हैं सेसीमाक्ष, और जो तीसरे प्रकार का पुष्पक्रम है वो है विशिष्ट। उसमें आप कुछ अलग ही व्यवस्था देखोगे, अभी हम उसको भी पढ़ेंगे। दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम ये चीज कह सकते हैं कि एसीमाक्षी के अंदर क्या था, जो शीर्ष था उसमें पुष्प नहीं था, वो लगातार वृद्धि कर रहा था भैया, ये बात तो हमको कंफर्म है, क्योंकि ऊपर उसको किसी ने रोका नहीं था, बाट नहीं रखा था ऊपर, मगर यहाँ पे बाट रख दिया भैया, ऊपर पुष्प लगा दिया, ऊपर ही पुष्प लग गया तो अब कोई टेंशन नहीं है, पुष्प कभी भी ऊपर वाली अब इस वाली स्थिति से तो आगे जाएगा नहीं, शाखा बढ़ेगी नहीं आगे। अब मेरे प्यारे साथियों बात ये होती है कि अगर हम इस प्रकार के पुष्पक्रम की बात करें तो ये प्रकार का पुष्पक्रम आपको देखने को मिलता का है। दोस्तों अगर हम एग्जैक्टली देखें तो एसीमाक्षी के तो ऐसे उदाहरण थे जो आपको आसानी से मिल रहे थे आपके घरों के आसपास, बहुत ही आसानी से। मगर हम अगर वहां बात करें सेसीमाक्षी पुष्पक्रम की तो ये इतनी आसानी से हमको देखने को नहीं मिलते, मतलब आपको इसके लिए विशेष तरीके से इधर उधर जाना ही पड़ेगा, इसको खोजना होगा। ठीक है, इसके लिए सीआईडी बननी होगी आपको और सोचना होगा और खोजना होगा। अगर आप इसको खोज लोगे तो आपको पता लग जाएगा। अगर हम सेसीमाक्षी पुष्पक्रम की बात करें तो सबसे पहली बात तो आप सब लोगों को अच्छे से पता है कि जो शीर्ष होगा उस शीर्ष के ऊपर ऐसे पुष्प पाया जाएगा तो भैया ऊपर की तरफ तो स्थिति बंद हो गई है, चुप रहेगा ये, ऊपर से बोलेगा ही नहीं। मगर अगर हम वही बात करें दूसरी चीज की तो यहाँ पर देखा जाए तो ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक शाखी, एक होता है द्विशाखी और एक होता है बहुशाखी। त्रिशाखी नहीं है, एक द्वि और बहु बहुत सारा है। अब एक शाखी क्या होता है दोस्तों, एक शाखी हो, द्विशाखी हो या बहुशाखी हो, एक बात तो याद रखिएगा, ऊपर शीर्ष पे पुष्प पाया जाएगा तो ऊपर तो वृत्त खत्म हो जाएगा, जाएगी नहीं बात। क्यों? क्योंकि ये सब सेसीमाक्षी के प्रकार है। जब सेसीमाक्षी ऊपर जाने की मना कर देता है तो ये तीनों बेटे भैया ऊपर कैसे चले जाएंगे, ये भी कह देंगे नहीं जी नहीं, हमको तो मना कर रखा है, हम तो ऊपर नहीं जा रहे, मत जाने दो, कोई बात नहीं, तभी तो हमारा एक अलग पुष्पक्रम बनेगा। अगली चीज, एक शाखी में सबसे पहली चीज इसमें वृंत क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। एक पार्श शाखा इससे निकलती है, क्या निकलती है, पार्श शाखा। तो एक पार्श शाखा इससे निकलेगी और ये आपको दो प्रकार का आप इसको बता सकते हो, पहला कुंडलिनी और दूसरा वृश्चिकी। दोस्तों वृश्चिकी होता है जिगजैग, जैसे सांप चलता है तो सांप ऐसे ऐसे चलता है, यानी देखो ऐसे 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 है, इनके टेढ़ा मेढ़ा है, इनकी सांप की तरह कैसे होता है वो होता है वृश्चिकी, और जो कुंडली मार के बैठ जाए वो होता है कुंडलिनी। अब कुंडलिनी में अगर लेफ्ट हैंड साइड को सारे पुष्प हैं तो जो
डंठी होगी वो राइट की तरफ झुक जाएगी, और राइट को पुश पे तो वो लेफ्ट की तरफ झुक जाएगी। भैया बात तो सही है, यहाँ पे रखोगे तो इस साइड झुक जाएगी, यहाँ पे रखोगे तो इस साइड झुक जाएगी। बात सही है, बस इतनी सी बात है। कुंडलिनी में पार्ट जो होगा वो समाप्त हो जाएगा, और ये सब के सब एक तरफ ही पाए जाते हैं, एक तरफ, ठीक है। उदाहरण एट्रोपा और धतूरा। धतूरा स्ट्रोबेनियम, धतूरा एक उदाहरण है, अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला वृश्चिकी, जिगजैग टाइप का अरेंजमेंट होता है, पहली बात। दूसरी चीज, एक पार्श्व शाखा एक तरफ और दूसरी दूसरी तरफ है, एक एक तरफ, दूसरी दूसरी तरफ, एक तरफ दूसरी तरफ। उदाहरण याद रखिएगा, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दोस्तों रेनिकुलस। तो अगर आप फ्रेसिया याद नहीं रख पाए तो रेनिकुलस नाम तो आपको याद ही रखना है। अगली चीज है दोस्तों द्विशाखी। द्विशाखी का मतलब दो शाखाएं हैं और दोनों बंद हो जाएंगी, आगे ये भी नहीं जाएगी, क्योंकि ये भी सहसीमाक्षी का प्रकार है। भैया सहसीमाक्षी तो खुद ही कहता है मैं तो भैया एंड को बंद कर दूंगा। डन, बहुत बढ़िया। उदाहरण बोगनवेलिया और जैस्मिन। दोस्तों जैस्मिन के अंदर तो वैसे एक और चीज पाई जाती है, मैं आपको बता देता हूँ। जैस्मिन के पुष्प जो होते हैं या ये बहुत मतलब काम में आते हैं, ठीक है, सजावट वगैरह के लिए भी। तो जैस्मिन के पास एक ताकत क्या होती है कि इनकी जो शाखाएं होती है उनमें स्थूल कोण तक ज्यादा होता है। तो शाखाओं को आप थोड़ा सा काट के जमीन के अंदर अगर ऐसे तिरछा करके बो दें तो शाखाओं से नई पादप प्राप्त हो जाती है, यानी कि कृतोत की और पूर्ण शक्तिता की ताकत इसमें पाई जाती है। दोस्तों मैं वैसे आपको बता चुका हूँ कृतोत की और पूर्ण शक्तिता, फिर भी मैं आपसे एक बात कर लेता हूँ। कृतोत्की का मतलब क्या होता है? कृतोत्की का मतलब होता है कि अगर हम कभी भी पादप की बात करें तो पादप में बीज के अलावा कोई भी भाग जो एक नए पादप का निर्माण कर सके दोस्तों उसे हम बोलते हैं कृतोत्की। और कृतोत्की के पास एक नया पादप पैदा करने की क्षमता होती है, उसे हम बोलते हैं पूर्ण शक्तिता। जैसे आलू में आंखें होती हैं, घास भी अगर देखा हो तो घास के तने के पास पूर्ण शक्तिता है, बात सही है। पत्थर चट्टा में पत्ती के पास पूर्ण शक्तिता है, गन्ने में भी आपको पता है पूर्ण शक्तिता है, सीधी सी बात है। तो पादप में बीज के अलावा कोई भी भाग जिससे नया पादप बने उसे हम बोलेंगे कृतोत्की, और जिसमें ताकत होगी उसे हम क्या बोलेंगे? पूर्ण शक्तिता। उदाहरण याद रखिएगा, जास्मिन और बोगनवेलिया। अगली चीज बहुशाखिक। दोस्तों रानी कैलोट्रोपिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, याद रखिएगा। और अगली चीज गुच्छे में मिलेंगे, बल्क में, बहु है, बहुत सारे हैं अगर एक जगह पे तो वो होगा बहु शाखी पुष्पक्रम। इतनी सी बात है भाई, ऐसे टेंशन मत लिया करो, ठीक है ना, समझ लिया करो जरा थोड़ा बहुत तो क्लियर हो जाएगा। टेंशन लेने वाली बात तो है ही नहीं, टेंशन लेने का नहीं भैया, देने का। मुझे मत देने का, किसी और को देने का, ठीक है। तो पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। सहसीमाक्षी भी कर दिया ना, काहे को इतनी टेंशन लेती हो? सर सहसीमाक्षी हो गया। लो कितना सा है? थोड़ा सा है। अगला और भी थोड़ा सा है, चालू करेंगे खत्म हो जाएगा, उससे पहले तो चालू करेंगे ना, फिर नोट करो इसको। आ गए हम वापस से अपने एक और लेक्चर के अलग पार्ट। हम लोगों ने ऐसीमाक्षी और सहसीमाक्षी की बातें कर ली, बहुत सारी कहानियां थी ऐसीमाक्षी और सहसीमाक्षी के बारे में। मगर अब मेरे प्यारे साथियों एक और प्रकार का पुष्पक्रम है जो हमें डिस्कस करना है। एक और तरीके का, एक और प्रकार का विशिष्ट पुष्पक्रम, इसको हम विशेष या विशिष्ट पुष्पक्रम ही बोल सकते हैं, तो कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है, क्योंकि अब ये विशिष्ट ही है। दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की, जिसका नाम है विशिष्ट पुष्पक्रम। दोस्तों विशिष्ट प्रकार के पुष्पक्रम की बात करें तो ये स्पेशल टाइप के पुष्पक्रम है। ऐसी चीज जो ऐसीमाक्षी और सहसीमाक्षी के तरीके के नहीं है, कुछ अलग है। इनकी बातें भी निराली, क्योंकि पुष्प भी निराले, ठीक है। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है साइथियम। दोस्तों पहली बात तो याद रखिए साइथियम के लिए कि प्यालीनुमा संरचना होती है। कैसी होती है? प्यालीनुमा संरचना, यानी कि जो पुष्प होगा वो लगभग कैसा होगा? प्यालीनुमा। तो पहला पॉइंट तो याद रखिएगा, प्यालीनुमा पुष्प। और बिना कुछ और बात किए सबसे पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं, प्याला बना देते हैं भैया, ये बना दिया प्याला। कुछ इस प्रकार से बना दीजिएगा, और यहाँ पे कुछ ऐसे, ठीक है। और ऊपर की तरफ ऐसे बना दो। ये फीमेल हो गया, फीमेल को ऐसे लिख सकते हैं ना,
मतलब मादा है ये, मतलब वही स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ठीक है, वर्तिका अग्रवर्तिका और जाया अंडाशय, तो ये मादा है यानी कि फीमेल, और ये क्या है, मेल नर। कुछ दोस्तों नरयुग्मक जो होते हैं वो बाहर की तरफ भी मिलते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। दोस्तों एक बात यहाँ पे याद करने की जरूरत है, वो क्या कि यहाँ पे केंद्र में नर पुष्प वे बाहर की ओर मादा होती है। दोस्तों ये बात याद रखिएगा, स्त्री पुष्प जो होता है ना वो परिपक्व तो अंदर ही होता है। कहाँ होता है, अंदर। मगर जब ये परिपक्व हो जाता है ये स्त्री पुष्प, तो परिपक्व होने के बाद कहाँ जाता है, बाहर। तो एक पॉइंट और लिख सकते हैं, मैं फीमेल लिख रहा हूं, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं है। फीमेल परिपक्व प्याले में, परंतु बात का निकल जाता है बाहर। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे नर जो पुष्प होंगे वो ज्यादा होंगे, मादा पुष्प कम होंगी। तो अगला पॉइंट, नर पुष्प अधिक और मादा पुष्प कम। ठीक है भाई। उदाहरण दोस्तों यूफोर्बिया और लाल पत्ता। तो यूफोर्बिया लाल पत्ता इसके उदाहरण है। उदाहरण यूफोर्बिया और लाल पत्ता। ठीक है भाई, पहली चीज तो हो गई। दूसरी दोस्तों, दूसरी है कूट चक्रक। तो दूसरे प्रकार की हम बात करेंगे यहाँ पे इससे। दूसरा क्या है, दूसरा है कूट चक्रक। दोस्तों कूट चक्रक जो होता है वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो आप इस तरीके से एक डायग्राम बना सकते हैं। बच्चों काफ़ी संख्या में डेली हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि वी प्लीज़ इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाएं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे उसी टॉपिक की रिक्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी हमारे चैनल्स पे दिए हुए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है उस चैनल पे जा करके उन सारे वीडियोस का लाभ ज़रूर उठाएं। देखिएगा समझ में आ जाएगा। वैसे मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। जिगजैग मिल गया आपको यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे ही आप नीचे की तरफ भी कर दें। ठीक है दोस्तों, मिलेगा कहाँ दोस्तों, उदाहरण याद रखिएगा तुलसी और सालविया। दोस्तों दो तो हो गए, तो ये तो हमने रख दिया पॉइंट नंबर ए विशिष्ट प्रकार का, बी रख दिया कूट चक्रक। जो तीसरे प्रकार का है उसे हम बोलते हैं हाइपेंथोडियम। तो तीसरा करेंगे सी, और नाम क्या है, हाइपेंथोडियम। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाइपेंथोडियम आपको दो जगह पे मिल सकते हैं, एक तो अंजीर में, एक पीपल में। तो ये मिल सकता है आपको अंजीर और पीपल। इसके उदाहरण है फाइकस रिलीजियोसा। पीपल का वैज्ञानिक नाम है, तो प्लीज इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं जरा दोस्तों ये होता कैसा है। दोस्तों जो पुष्प होता है वो ऐसा होता है। एक बार जरा मेरी बात सुनिएगा, कॉपी पेन थोड़ा सा साइड में, और मेरी बात सुनिएगा बस। दोस्तों जो पुष्प होता है वो ऐसे होता है इसका। इस पुष्प में अगर हम ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ पे तो नर पुष्प होते हैं, नर यानी कि वही नर भाग। और नीचे की तरफ दोस्तों जो यहाँ पे होता है ये होता है मादा, यानी कि ये। ठीक है दोस्तों, मादाओं में कुछ ऐसे होंगे जो फर्टाइल होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो स्टेराइल होंगे, यानी कि कुछ ऐसी होंगी जो बंधे होंगी, जो निषेचन नहीं कर पाएंगे। यानी कि मान लो अगर ये वाला जो मादा है ये निषेचन करने में सक्षम है, वहीं भी दोस्तों इस पुष्प में कुछ ऐसे मादा युग्मक भी होते हैं जो निषेचन करने में सक्षम नहीं होते। ये बीच में जो मैं बना रहा हूं ये बंधे हैं, ये भी मादा ही है मगर निषेचन में सक्षम नहीं है। निषेचन क्या है, ये भी असक्षम। दोस्तों होता क्या है, एक बात याद रखिएगा। एक्चुअली यहाँ पे जो परागण की अभिक्रिया होती है वो वैस्प के द्वारा होती है, मतलब ब्लास्टोफेगा के द्वारा। अब जरा एक बार मेरी बात समझिएगा कि क्या होता है। दोस्तों हाइपेंथोडियम एक अलग प्रकार का पुष्पक्रम है।
हाइपेनथोडियम के अंदर ऊपर की तरफ ये नर भाग है, ये मादा भाग है। मादा भाग में दो भाग होते हैं, एक ऐसे जो निषेचन करने में सक्षम है और एक ऐसे जो निषेचन करने में सक्षम नहीं है। बात सही है। अब जो निषेचन करने में सक्षम नहीं है उनका क्या रोल है वो भी बताएंगे, बट यहाँ पे कुछ ऐसे भी है जो निषेचन करने में सक्षम है। अब दोस्तों नर युग्मक तो इसके अंदर है और मादा युग्मक यहाँ पे होता क्या है। दोस्तों एक कीट होता है जिसका नाम होता है ब्लास्टोफेगा। वैसे ये कीट क्या करता है, उड़ता है। भाई कीट है, पंख भी है, तो बेचारा उड़ लेता है। उड़ लिया, उड़ने के बाद यहाँ पे ऐसे ऐसे घूम के अंदर आ गया। आगे अंदर आने के बाद दोस्तों जैसे ही वो अंदर आता है तो ये ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा सकरा होता है, दिख रहा है आपको। तो जब वो अंदर की तरफ आता है तब उसके शरीर से या फिर उसके पंखों से जो परागण होते हैं वो या तो कुछ चिपक जाते हैं या कुछ परागण अंदर ही गिर जाएंगे और कुछ परागण चिपक भी जाएंगे। ये बात भी सही है, ठीक है। जो अंदर गिर गए वो भी निषेचन करने की अभिक्रिया कर देंगे मादा से, और जो अंदर नहीं गिरे, जो उसके शरीर पे चिपक गए, वो मान लो यहाँ से उड़ के कहीं और भी गया तो वो किसी दूसरे पुष्प के ऊपर अपने सारे के सारे जो इसके परागण हैं वो वहां पे डाल देगा। लगभग सबको मेरी ये वाली बात अच्छे से क्लियर है। अब दोस्तों बात क्या है, बात ये है कि आखिर पुष्प को फायदा क्या है। दोस्तों पुष्प को ये फायदा है कि पुष्प को पर परागण हो रहा है। पर परागण का मतलब हो रहा है यहाँ से परागण लेके जा रहा है और किसी दूसरे पुष्प के ऊपर स्थानांतरित कर रहा है, यानी कि पर परागण की अभिक्रिया यहाँ पर क्या हो रही है, पूर्ण हो रही है। तो एक तो पुष्प को फायदा हो गया ये, जबकि दोस्तों दूसरा फायदा और है। दूसरा फायदा उसका क्या फायदा है भाई, वो जो अपने अंडे होते हैं ना, वो अंडे जो ऐसे मादा है जो निषेचन में असक्षम है, ठीक है, ये वाला भाग यहाँ पे अपने अंडे दोस्तों इस तरीके से रख देता है ऐसे, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पे जो अंडे होंगे वो लार्वा में बदलेंगे, लार्वा आगे पीपा में बदलेगा। मगर दोस्तों जो अंडे हैं जैसे वो स्फुलित फटेंगे तो उसके बाद उसको कहीं ना कहीं जरूरत होगी पोषण की, खाने की, न्यूट्रिशन की, भोजन की। अब भोजन लेने के लिए बाहर थोड़ी जाएगा, तो यहीं पे इन्हीं को ही खा के अपना पेट भर लेता है, यानी कि इन्हीं को ही खा के अपने विकास में अपनी मदद कर लेता है। देखा जाए तो दोस्तों दोनों का फायदा हो गया, कीट का भी फायदा हो गया, क्योंकि कीट को वहां में मिल गया क्या, बिल्कुल अपने अंडे को स्खलित करने की जगह। वहीं पे दूसरी जगह पे पादप को भी फायदा हो गया, क्योंकि वो परपरागण करवा पा रहा है। वो परागण की अभिक्रिया में अपना महत्वपूर्ण रोल जो है उसने कीट को इसके रख लिया, और कीट का नाम क्या है, ब्लास्टोफेगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, इंसेक्ट है या फिर इसे आप कीड़ी बोल सकते हो, ठीक है। अगली चीज दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको बताया था साइएथियम। साइएथियम जो होता है ये प्यालिनों में एक संरचना होती है, यूफोर्बिया और लाल पत्ता इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसमें आपको प्यालिनों में संरचना देख रही है, नर अंदर होंगे और कुछ नर परिपक्व होने के बाद बाहर भी आ जाएंगे। मादा जो होगी वो परिपक्व अंदर ही होगी, मगर अंदर के बाद में कहाँ आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। बात सही है। तो इस प्रकार से आप इसमें नर और मादा को कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, निषेचन हो जाएगा, उसमें कोई परेशानी है नहीं। आपको यहाँ से परागण यहाँ लेके जाने हैं, ठीक है। तो निषेचन की बात तो हम बता रही ना, मगर विशिष्ट प्रकार का पुष्पक्रम हो गया भाई। अगली चीज है तुलसी, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। कूट चक्र प्रकार का होता है। कूट चक्र में आपको दिख रहा है, मान लो मैं ऐसे भी बता सकता हूँ या मैं इस डायग्राम को ऐसे भी करके बना सकता हूँ। तो आप कंफ्यूज मत होना कि सर आपने दोनों में से किस तरीके का बना दिया। कैसे भी बना सकते हैं आप डायग्राम, इसको दोनों साइड बना दो तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसको ऐसे करके यहाँ कर दो और यहाँ पे करके ऐसे करके अगर ये भी करोगे तो भी दोस्तों कोई परेशानी नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो आराम से, ठीक है। तुलसी और सालविया का उदाहरण ये है। दोस्तों अभी के पूरे लेक्चर में हम लोगों ने ये बात क्लियर की है कि आखिर कितने प्रकार के पुष्पक्रम होते हैं। तो ओवरऑल हम लोग 3 प्रकार के पुष्पक्रम को बहुत ही अच्छे से समझ के आए हैं, जिसमें एक पुष्पक्रम था सहसीमाक्ष, एक पुष्पक्रम था असीमाक्ष और एक था विशिष्ट प्रकार का पुष्पक्रम। तीनों पुष्पक्रम में मेरे हिसाब से आप में से किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है, होगी भी नहीं। पढ़ते रहोगे बस मेरे साथ साथ, बस ये प्रॉमिस अपना याद रखना, मेरे साथ साथ चीजों को करते रहो बस। एज इट इज, नोट्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ ऐसे का ऐसा प्रिपेयर करते जाओ, बाकी मस्त होगा, टेंशन फ्री, ठीक है। नोट करेंगे इसको अच्छे से। तो यहाँ तक कि मेरी बात सभी मेरे प्यारे साथियों को बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अब चलिए जरा आगे चलते हैं दोस्तों। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है अंडकों का ससंजन। तो टॉपिक देखते हैं अंडकों। दोस्तों अंडकों के ससंजन का मतलब होता है कि आखिर अंडक किस तरीके से पुष्प के अंदर जुड़े हुए होंगे, या जायांग में किस तरीके से अंडक होंगे। अंडक का मतलब अंडे, अंडे का मतलब एग सेल। सो आखिर ये जो अंड कोशिका है ये आखिर पुष्प के अंदर किस तरीके से होगी, हम जरा इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों अगर अंडों की संख्या पुष्प में एक ही होगी, ठीक है, यानी कि जायांग में अगर एक अंड भी उपस्थित होगा
अगर जायांग में एक अंडक उपस्थित है दोस्तों, तो इसे हम बोलेंगे एक अंडपी। दोस्तों अगर जायांग में एक से अधिक अंडक उपस्थित है दोस्तों, इसे हम बोलेंगे बहुअंडपी। बात सही है। अगर अंड कोशिका की संख्या एक है तो वो हो जाएगा एक अंडपी, मगर अगर अंड कोशिका की संख्या एक से ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, बहुअंडपी। दोस्तों अगली ये बात, अगर मान लीजिए अगर जितने भी अंड कोशिका है ये एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, सब अलग है। सो अगर अंड कोशिका एक दूसरे से अलग है तो इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे हम बोलते हैं वियुक्त अंडपी। और अगर अंड कोशिका जुड़ी हुई है तो इसे हम बोलेंगे युक्तांडपी। बात ये सबकी आपके दिमाग में अच्छे से मेरी बात क्लियर है? ये चारों पॉइंट्स, ये चारों छोटे छोटे पॉइंट्स। अब दोस्तों अब मैं जरा इसमें चलता हूं थोड़ा सा डिटेल में। डिटेल का मतलब अब हम चलेंगे कि आखिर ये जो अंडकों की संरचना है, आखिर किस प्रकार से आपको अंडकों की संरचना मिलेगी। यानी कि अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, जिसका नाम है बीजांडन्यास। सो अपन यहीं पे कर देते हैं दोस्तों। इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्लेसेंटेशन, या तो दोस्तों आप इसको बोलोगे बीजांडनास या बोलोगे प्लेसेंटेशन। यानी कि अलग अलग पुष्प के अंदर जो बीजांड है, यानी कि जो अंडक है, इनकी स्थिति कहाँ होगी। भैया आपको पता है बीज का निर्माण कैसे होगा, जब मादा युग्मक और नर युग्मक आपस में क्या होंगे, सन्निहित, तभी किसका निर्माण होगा, बीज का। अब यहाँ पे भी दोस्तों मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि एक जो अंडा है वो आखिर किस तरीके से स्थित हो सकता है अलग अलग पात्रों में। एग्जाम्पल के साथ हर एक चीज का डायग्राम हम लोग पुराने टाइम की तरह जैसे अभी हम कर रहे थे क्लियर करेंगे। आइए जरा देखते हैं दोस्तों। पहला होता है जिसे हम बोलते हैं सीमांत। उदाहरण मटर और लेग्यूमिनेसी में आपको ये पाया जाएगा। दोस्तों मिलेगा कैसे आपको, ये मिलेगा देखो कुछ इस प्रकार से। मटर तो भैया सबने देखी होगी, ठीक है दोस्तों। जहां पे बीजांड स्थित होगा, यानी कि जहां पे अंड ओवरी स्थित होगी ना, उसी चीज को हम बोलते हैं बीजांडासन। तो ये वाली बात याद रखना, बीजांडासन या हम बोलते हैं प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा है बीजांडासन का मतलब जहां पे बीजांड स्थित है। अब दोस्तों होगा क्या, यहाँ पे ये जो प्लेसेंटा होगा, ये जो सीमांत प्रकार का है, ये एक्चुअली इस तरीके से दो भागों में विभाजित होगा। और यहाँ पे ऐसे आपको ये कुछ संरचना दिखेगी जिसे आप बोलेंगे बीजांडासन। ये लाल वाली जो संरचना है। बच्चों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि ये वीडियो सभी ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। बच्चों आपके इतने अपार स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन टीम इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड है और बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध कराने के लिए हम सभी तत्पर हैं। बीजांडासन। और दोस्तों इसके ऊपर ये जो आप दिखाए हो ये क्या है, अंडक या बीज। तो आप कुछ भी कर सकते हो इसको। ये दोस्तों अंडक जो आगे जाके किसका निर्माण करेंगे, बीज का। किसी को दिक्कत है यहाँ पर? पहली चीज सीमांत अच्छे से क्लियर है सबको, ठीक है दोस्तों। दूसरे की बात करते हैं, पॉइंट नंबर सेकंड दोस्तों, उसका नाम है भित्ति है, यानी कि जो भित्ति पे उपस्थित होगी। उदाहरण दोस्तों, उदाहरण दो याद रखिएगा इसमें, क्योंकि मैं दो अलग अलग प्रकार के आपको भित्ति बताऊंगा, जिसमें एक तो है जिसका नाम है सरसों। सो एक उदाहरण याद रखिएगा आप, सरसों। और एक उदाहरण आप और याद रख सकते हैं जिसका नाम है कैप्सिला। दोस्तों सरसों या कैप्सिला में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, यहाँ पे आपको एक आभासी भित्ति मिलेगी, यानी कि होती नहीं है मगर वो भित्ति की तरह आपको दिखती है। इस तरीके से इसे आप बोलोगे आभासी पट। और या फिर इसे एक नाम और बोल सकते हो, रैपलम या फिर कूटपट। यहां पर दोस्तों सेम टू सेम एज इट इज कंडीशन क्या होगी, ये आपको मिलेगा वही बीजांडासन, और इसके ऊपर मिलेंगे बीज। येलो कलर से लिखा देता हूं, तो क्लियर भी रहेगी बात।
ठीक है भाई, तो दूसरी बात क्लियर है जिसका नाम है भित्ति है। दोस्तों तीसरा है जिसका नाम है परिभित्ति है। थर्ड दोस्तों परिभित्ति में भित्ति के अंदर और बाहर दोनों की तरफ होगा। मतलब देखो संरचना देखिएगा, आपको फिर चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी इस तरीके से। अब आप अगर इस संरचना को ढंग से बनाएंगे तो यहाँ पे अंदर की तरफ आप इस तरीके से एक संरचना बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको इस तरीके से ऐसे आपको बीजांडासन में मिलेंगे और इनके ऊपर आपको क्या मिलेगा, बीज यानी कि अंड। बात सही है। इस तरीके की संरचना आप लोग बना सकते हैं। उदाहरण दोस्तों इसका याद रखिएगा, वाटर लिली या फिर निम्फिया या वाटर लिली। बात सही है दोस्तों। अगला एक और कर देते हैं यहीं पे, जिसका नाम है आधारी। आधारी को बोला जाता है बेसल। और दोस्तों उदाहरण मक्का, गेहूं और सनफ्लावर, सूरजमुखी। ठीक है, तीनों उदाहरण आपको याद रखने हैं। और बनाना कैसे है जरा डायग्राम देखिएगा, बहुत ही आसान है इसका। दोस्तों दो डायग्राम बना रहा हूं मैं। पहले अगर मैं आपको इसका दिखाऊं टीएस ट्रांसफर सेक्शन, तो वो आपको ऐसे मिलेगा। ये बीच वाली स्थिति वही है ओव्यूल, जिसको आप अंडक बोलते हो, बीजांड। ठीक है, और अगर इसी चीज का टीएस देखेंगे दोस्तों, टीएस क्या होता है, ट्रांसफर सेक्शन। जब आप किसी चीज को ऐसे काटते हो तो, और अगर आप इसका टीएस देखोगे तो दोस्तों वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। दोस्तों ये बीजांडासन और ये बीजांड और दिस। तो दोस्तों ये एक उदाहरण है जो आप अच्छे से यहाँ पे इन सब का क्लियर कर सकते हो। मैंने आपको 4 तो बता दिए। अब जरा थोड़ा सा समझ लेना क्या चीज होती है। दोस्तों हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है अंडों का ससंजन। इसका मतलब अंडकों का ससंजन का मतलब क्या होता है कि आखिर अंडक की स्थिति क्या होती है। अंडक है मादा, यानी कि मादा जो युग्मक होते हैं, मतलब जो मादा कोशिका होते हैं, उसे ही आप अंडक बोलते हो। अगर आप अंडक की बात करो तो आप ये वाली बात भी बोल सकते हो कि मादा के अंदर इस प्रकार की जो संरचना मिलती है, वो संरचना आखिर किस तरीके से व्यवस्थित होगी। तो उसकी व्यवस्था को देखने का जो कार्य है वही हम इस तरीके से अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी बात दोस्तों, अगर हम इस प्रकार की संरचना देखें तो हमको लिखेगा यहाँ पे कि अगर एक ही अंडक उपस्थित है तो उसे हम बोलेंगे एक अंडपी। अगर 2 अंडक उपस्थित है तो उसे हम बोलेंगे क्या, मतलब 2 मतलब एक से ज्यादा, तो उसे हम बोलेंगे बहुअंडपी। अगर अंडे आपस में संयुक्त है तो उसे हम युक्तांड भी बोलेंगे, और अंडे आपस में अलग अलग हैं तो उसे हम युक्तांड भी बोलेंगे। दोस्तों एक बात मैं आपको यहाँ पे और बता दूं, अगर अंडे अलग अलग हैं यानी कि अगर द्वियुक्तांड भी है, दोस्तों उदाहरण याद रखिएगा प्लीज, जिसका नाम है गुलाब। और अगर युक्तांड भी है तो उदाहरण याद रखिएगा सरसों। 2 उदाहरण यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, सो प्लीज इन दोनों उदाहरण को अच्छे से याद रखना। अब आखिर अंडकों का जो ससंजन होता है, जिसे हम एग्जैक्टली जिस टॉपिक के अंदर डिस्कस करते हैं, वो है बीजांडन्यास या फिर प्लेसेंटेशन, यानी कि बीजांड की स्थिति कैसे होती है। दोस्तों स्थिति देखने के लिए सबसे पहली चीज होती है जिससे हम बोलते हैं सीमांत। सीमांत का मतलब होता है बिल्कुल रेडियल अरेंजमेंट पे। ठीक है, मार्जिन अरेंजमेंट में कैसे होता है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, मटर और लेग्यूमिनेस में आपको इस प्रकार का अरेंजमेंट मिलेगा। बीच में बिल्कुल बीचों बीच एक पार्टीशन होता है, एक विभक्तिकरण होता है, जिसके ऊपर बीजांडन्यास लगा होता है, और उसके ऊपर बीजांड की उपस्थिति आप देख सकते हैं। और दिस अच्छे से। ठीक है, अगले चलते हैं। अगला दोस्तों होता है भित्तीय। दोस्तों भित्तीय में एक्चुअली क्या होता है, होते तो ये किनारे पे ही है, मगर यहाँ पे आपको बीच में कुछ ऐसा दिखता है जैसे आभासी भित्ति। एक भित्ति ऐसी दिखती है जो होती नहीं है, मगर आप कहते हैं कि यहाँ पे भित्ति उपस्थित है, इसे हम आभासी पट्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं रेपलम, और वैसे इसका एक नाम और है जिसे हम बोलते हैं कूटपट। तो या तो आप इसको कूटपट बोलो या आभासी पट बोलो, या आप इसको आप रेपलम भी बोल सकते हो। अगली चीज दोस्तों, अगला है परिधीय। परिधीय का मतलब जो बिल्कुल परिधि पे स्थित हो। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको पूरे इस भाग को आपने अलग अलग भागों में बांट रखा है, और अंदर की तरफ परिधि पे आपको सारे के सारे बीजांड दिखेंगे। उदाहरण निम्फिया या वाटर लिली इंपॉर्टेंट उदाहरण है। अगला होता है दोस्तों आधारी। आधारी का मतलब होता है वेसल। गेहूं के अंदर और सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी के अंदर पाया जाता है।
मैंने 2 डायग्राम आपको बताए हैं, ये है LS और ये है TS। दोस्तों TS का मतलब होता है ट्रांसफर सेक्शन, जब आप ऐसे काटते हो ऐसे, और LS का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, जब आप ऐसे काटते हो। तो ज्यादातर संरचना आप जब ऐसे काटते हो तो अच्छे से दिखती है, तो मैंने आपके इसको दोनों डायग्राम बना दिए। ये तो इसका क्या है TS और ये इसका LS है, देखो बीजांड और बीजांडासन, जबकि यहाँ पे ये केवल और केवल क्या दिख रहा है आपको बीजांड, क्योंकि ऊपर से आपको नीचे वाली स्थिति दिखेगी ही नहीं, इसलिए इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है, मगर आप दोनों ही डायग्राम याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ तक प्लीज एक बार नोट करिएगा, फिर आगे 2-3 इसके और बच रहे हैं, वो भी हम कंप्लीट करते हैं। तो आगे चलिए दोस्तों, अगली एक और है यहाँ पे जिसका नाम है स्तंभीय। तो अगला हम मतलब ई पॉइंट करते हैं जिसका नाम है स्तंभीय। दोस्तों स्तंभीय का डायग्राम आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। इंटरकार्पिलरी है, तो इसको 5 भागों में बांट दीजिएगा, 5 हो गया। यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से आप लोग ऐसे लगा सकते हैं बीजांडासन, और उसके ऊपर अंडक, इंग्लिश में उससे बोला जाता है एक्सिल। दोस्तों इसके उदाहरण भी कुछ इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज इसके उदाहरण भी याद रखिएगा। उदाहरण है चाइना रोज, नींबू, गुड़हल और टमाटर। तो ये कुछ दोस्तों इसके उदाहरण हैं जो आपको अच्छे से स्तंभीय के याद रखने हैं। गॉट दिस। अगला दोस्तों, अगली जो स्थिति आपको मिलती है ई के बाद, जो अगली स्थिति है वो है एफ की, और जो अगली स्थिति है वो है मुक्त अक्षीय है। दोस्तों मुक्त अक्षीय में आप लोग इस तरीके से एक डायग्राम बना सकते हैं। आपने भी पहले आधारी का जो डायग्राम बनाया था कुछ ऐसा ही है, तो फर्क देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से आपको इसमें फर्क दिख भी जाएगा। दोस्तों प्रिमरोज और डायंथस इसका उदाहरण है, और डायंथस इसे हम क्या बोलते हैं, मुक्त अक्षीय। इसका आप कहेंगे तो ये तो मैंने आपको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाया, मगर एक इसका अपन टीएस भी बना सकते हैं। बन जाएगा मेरे प्यारे साथियों, लगभग कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। दोस्तों एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये सभी के सब डायग्राम आपको अच्छे से बनाने हैं। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, हम लोगों ने अभी जो एक पढ़ा था जिसका नाम था वित्तीय में हम लोग कुकुम्बर का भी एक उदाहरण रख सकते हैं, और जो कुकुम्बर होगा उसके अंदर भी कुछ इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक्चुअली बीजांडासन कुछ इस प्रकार के होते हैं ऐसे, मगर बाद में दोस्तों परिपक्व होकर कुछ इस प्रकार की संरचना बना लेते हैं, ऐसे बना सकते हैं। आपको दोस्तों लगता है कि वो बीच में है, मगर अगर देखा जाए तो वो बीच में है नहीं। तो इस यहाँ पे आपको वही बीजांड मिलते हैं। उदाहरण याद रखिएगा, कुकुम्बर आभासी का ही उदाहरण है, आभासी यानी कि वित्तीय है। तो दोस्तों ये कुछ प्रकार के हम लोगों ने अंडकों के स्थिति देखी, बीजांडासन देखे कि आखिर किस तरीके से संरचना जो होती है वो मिलती है हमें पुष्प के अंदर। अलग अलग प्रकार के पुष्पों के हमने उदाहरण के साथ साथ उनकी संरचना बहुत ही अच्छे से देख ली। डायग्राम बहुत ही नीट एंड क्लीन बनाना है, अलग अलग तरीके से कॉपी ऐसी होनी चाहिए कि मजा आ जाए, ठीक है, पढ़ने में। तो थोड़ा सा अच्छे से बनाइएगा डायग्राम। मिलते हैं फिर अपने अगले लेक्चर में, ठीक है भैया, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो बाकी के कंटेंट के लिए इस नंबर पे कॉल करें 1800212179। थैंक यू।